अच्छा चलें जी, पैसे जो देते हैं पाकिस्तान में, उनमें एक बहुत बड़ा नाम था मलिक रियाज साहब का। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े ही लोग होंगे, चंद उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे जिन्होंने मलिक रियाज साहब से कोई फायदा नहीं उठाया, वरना सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, आप लिस्ट ले लें। और मजे की बात यह है कि मैं जनरल्स का भी नाम लेना, जनरल्स तो ऑब्वियसली उनके जनरल्स तो सर उनके बैग उठा के फिरते हैं, उनको तो सब जानते हैं ना, सबको पता है कि जनरल मशहूर साहब स्टोरी है ना कि एक दफा मलिक रियाज साहब जो है वो आए तो वो इतने सारे उनके साथ साबिक जर्नैल उतरे अदालत जाने के लिए कि एक साफी वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा मुझे लगा कोर कमांडर बुला लिया रिटायर्ड। लेकिन उनके साथ जो बैग उठा के फिरते हैं वो रिटायर होते हैं, उससे पहले उनकी जो अगर कोई बिडिंग करता हो तो हमें नहीं पता। अच्छा उनके लिए क्या हुआ आपको पता है कि वो पाकिस्तान से भाग गए हुए थे, पाकिस्तान की जमीन उनके लिए तंग कर दी गई थी। अब आसार वो पैदा करना चाह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा कोई उनके लिए सांस लेने की जगह पैदा हो। उन्होंने कोई पैगामात वगैरह भेजे हैं, बहुत हाँ उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगामात वगैरह भेजे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि उन्होंने अपनी पुरानी जो रविश है उसको बरकरार रखा है। उन्होंने कहा जी 3000 कनाल जमीन रिश्वत लें और मेरे पे जो केस है वो खत्म करते हैं। अब वो बेसिकली उन्होंने कहा तो इस तरह नहीं रिश्वत लें, उन्होंने कहा मैं शोहदा को दे दूंगा या पता नहीं किसको दे दूंगा। इवेंचुअली पाकिस्तान में नहीं हो चुका है, पाकिस्तान में होता ही ऐसे है कि जो शोधा के नाम पे यूजुअली होती हैं प्रॉपर्टीज वो अमीर लोगों के पास चले जाती हैं। नाम पर नहीं, मैं आपको एक वाकया बड़ा मजेदार था, तो डिटेल हो जाएगा थोड़ा सा, कि पुरानी वाकया है। तो सिंध से ताल्लुक रखने वाली एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी हुकूमत थी 90s की बात है। अच्छा, फेडरल में भी सिंध में भी तो एक ही पार्टी है जिसकी फेडरल में भी और सिंध में भी 90 नाम ही ले लेते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी मैंने कहा पीपल्स पार्टी, हाँ लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक साहब जो थे वो गए, उन्होंने जाके ये कहा कि जी मैं ये कुछ पेश करना चाहता हूँ आपको। वो कोई किताब लेकर गए थे, तो उनके साथ एक और साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप ना वो जो दूसरे साहब है ना मेरे साथ वो आए हुए हैं, तो वो 1 करोड़ रुपये पार्टी फंड में देना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपए की लियारी में मस्जिद बनवाना चाहते हैं एक बड़े साहब के नाम पर, आपकी पार्टी के। तो उन्होंने कहा तो फिर आप बाहर बैठे उनको अंदर भेजते। तो ऐसी है जी, मलिक रियाज साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका बंदा किस तरीके से अंदर चला जाए। अच्छा अब कंस्पिरेसी थ्योरी जो चल रही है, ऑब्वियसली हमें भी सेकंड सोर्सेज से खबरें मिल रही हैं, हमें कौन सा मलिक रियाज साहब ने खुद फोन करके बताया था कि अली ये देखो मैंने इनको ऑफर कर दी है, अब ये मेरी ऑफर मानते हैं। उसमें यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ जो लोग हैं वो इस हक में हैं कि मलिक साहब को वापस ऑन बोर्ड ले आया जाए, और जो कुछ भी वो उनके साथ मामला इमरान खान साहब की वजह से खराब चल रहे हैं, लोग ये कहते हैं कि उनसे वो कहते हैं कि आप बयान दें इमरान खान के खिलाफ। तो अब वो मामला चल रहे हैं। 3000 कनाल की उन्होंने ऑफर की है, सुना है नाम आ रहा है जो वो मोहसिन नकवी साहब का आ रहा है सबसे टॉप के ऊपर, आए मुद्दे पे टॉप के ऊपर उनका नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये करा रहे हैं। अच्छा मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो उनकी तो कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई मलिक रियाज साहब की गाड़ियों में दुबई में उनकी कोई तस्वीरें भी आज से 6 महीने साल पहले निकली थी। डिजिट का ना डिफरेंस था गाड़ी का उनका मलिक रियाज। तो हमारे कुछ सहाफियों ने बैठकर एक्सप्लेनेशंस पेश की थी कि और नहीं ये वो उनकी गाड़ी नहीं है। और मैं अब उनको कहना चाहता हूँ, पता लग गया था उनकी गड्डी सी। बिकॉज आप ये सोचेंगे अगर मोहसिन नकवी इन फेवर ऑफ मलिक रियाज ना, तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट, मतलब मोहसिन नकवी इज एस्टैब्लिशमेंट ना, तो मोहसिन नकवी का किसी के हक में होना ये बहुत बड़ी बात है। अली आपका ख्याल है कि ये जो राना साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने अपना पलड़ा तो वजन तो किसी पलड़े में डाला है, लेकिन साथ साथ में ये भी आपको बता दें ये खबर एजाज सईद की है, उन्होंने ये बताया है। एजाज सईद साहब की दूसरी खबर भी हम लगे हाथों डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजाज सईद ने खबर दी। उसने कहा 2 खत लिखे हैं उन्होंने और उसमें ये बातें की हैं जो आपने बयान की हैं, और मोहसिन नकवी का भी उन्होंने नाम लिया है। तो सानू ना चुकना, पहले एजाज ਨੂੰ चुको फिर सानू चुकना। अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने एजाज के साथ ये भी कहना है कि एक धड़े की तरफ तो मोहसिन नकवी साहब हैं जो कह रहे हैं कि कर लें मफामत, लेकिन दूसरा ही धड़ा एस्टैब्लिशमेंट का एक है जिसकी तरफ उन्होंने बताया कि वो कहता है कोई मफामत नहीं है। अली क्या ख्याल है, दूसरा धड़ा जो है वो ताकतवर ज्यादा है? देखिए एजाज सईद की पुरानी एक स्टोरी है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि मलिक रियाज साहब के साथ जो बुनियादी तौर पर वो आसिफ बशीर चौधरी और एजाज सईद, मुझे याद नहीं कि ये स्टेटमेंट किसकी थी, मगर उन दोनों ने ये बताया था कि जी तकरीबन कोई जो DHA वैली है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर एक जो हुआ इस तरह से था कि ये पहला जॉइंट वेंचर था बिटवीन बैरियर टाउन एंड DHA। तो DHA ने बैरियर टाउन को ये कहा था कि आप हमें ज़मीन एक्वायर करके देंगे, डेवलपमेंट DHA की तरफ से होगी, और मलिक रियाज साहब ने उसमें जो डील जो ज़मीन एक्वायर की वो उसमें 2 नंबरियाँ की जो कि उन तक नहीं पहुंची, और फिर उसके ऊपर इतनी लिटिगेशन हुई कि जिसकी वजह से वो जो सोसाइटी थी वो प्रोजेक्ट जो है वो बैठ गया। उससे नुकसान ये हुआ कि इन दोनों का आपस में, और DHA ने ये कहा कि हमारा आपसे जो रकम बनता है कि आपने कितना हमारा देना है, जिसकी वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है। ये हुआ था रफली 2011-12 की बात है। कियानी साहब उस वक्त जो थे वो आर्मी चीफ थे, और मुझे याद है मैं ज़मीन.com पे था, तो DHA वैली के हवाले से हम उस वक्त बहुत खबरें करते थे। फिर चौधरी निसार भी एंटर हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई।
तो उस वक्त जो तखमीना लगाया गया, वो तखमीना लगाया गया था राहील शरीफ साहब के दौर में, और ये जो रकम बनती थी वो थी 450 अरब रुपए। ये 450 अरब रुपए उसके अलावा हैं जो कराची में पैसे देने थे। नहीं, ये एक अलग केस है। वही कह रहा हूँ ना, अलग दोनों अलग केस है नहीं, ना। वो ये बहुत शोधा- मजेदार चीज है। वो शोधा वाला मामला सो है। बेसिकली वो कराची वाला। 450 अरब रुपए हैं, ठीक है। और जो डीएचए जो बहरिया टाउन कराची के ऊपर जुर्माना हुआ, वो इसके बाद ही हुआ था, इस केस के बाद। और वो जुर्माना भी आप देखें कि कैसी मजेदार बात है कि जो डीएचए का तखमीना था कि मलक वही रियाज ने साढ़े इन्हें पैसे देने ने, वही जुर्माने की उतने रकम का है। ही जुर्माना हुआ है मलक रियाज के अच्छा। ऊपर के 460 अरब अच्छा रुपए। नाज़रीन, मुझे